हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9 के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्लास 9 के आपके आने वाले वीकली टेस्ट के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथ ही ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेशित कणों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए कैथोड किरणें क्या है ना, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बीम या फिर समूह होते हैं, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कैथोड किरणें क्या है ना, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बीम या फिर समूह होते हैं। और याद रखना, कैथोड पर ऋण आवेशित होता है और एनोड पर धनावेशित होता है। और याद रखिएगा, कैथोड से जो कण निकलते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं। कैथोड से जो कण निकलते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं और कैथोड से ऋण आवेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, कैथोड किरणें प्रवाह है इलेक्ट्रॉनों के, प्रोटॉनों के, न्यूट्रॉनों के या परमाणुओं के। इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों के। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों के इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, परमाणु का नाभिक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, परमाणु का नाभिक होता है। ऑप्शन है धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धनावेशित होगा। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। परमाणु का नाभिक होता है धनावेशित। क्यों धनावेशित होता है? चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो परमाणु का जो नाभिक होता है, इस नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित होता है। याद रखिएगा, प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं होता है न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। याद रखिएगा। और इसी के चलते, इसी कारण क्या होता है? देखिए, प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है, जिसके कारण जो परमाणु का नाभिक होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और याद रखिएगा, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में विद्यमान होता है। परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो नाभिक में विद्यमान होता है। और जो नाभिक, और याद रखिएगा, जो द्रव्यमान संख्या होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान क्या होता है? नाभिक में विद्यमान होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, धनावेशित होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो गिवन है, परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में कौन कण उपस्थित होते हैं? परमाणु के नाभिक में, परमाणु का ये नाभिक हो गया, इसमें कौन कण उपस्थित होते हैं? देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में कौन से कण उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में विद्यमान होता है, इस नाभिक में विद्यमान होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, के कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। के कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 1 2 3 4।
पूछ सकता है कि एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, पूछ सकता है कि एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि एन कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो चलिए हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि के कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो देखिए के होता है, याद रखिएगा जो परमाणु के किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² से 2n² होता है। परमाणु के किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। तो चलिए हम देखते हैं कि के कोष में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, देखिए के होता है, एल होता है, एम होता है और एन एक कोष होता है। तो के कोष में क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 2n² होता है। इलेक्ट्रॉन वितरण जो सूत्र होता है, इलेक्ट्रॉन वितरण का सूत्र क्या होता है, 2 × n² होता है, याद रखिएगा। तो के कोष में कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकता है, देखिए n बराबर 2, n बराबर 1 होगा, के कोष में n बराबर 1 होगा, अर्थात क्या हो जाएगा ना 2 × 1² होगा, अर्थात के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और एल कोष में अर्थात n बराबर क्या होगा, 2 होगा, और फॉर्मूला क्या है 2 × n² यानी कि 2 × 2² यानी कि 8 होगा। यानी कि एल कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और एम कोष में क्या होगा ना n बराबर 3 होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन वितरण फॉर्मूला 2 × n² होता है, अर्थात 2 × 3² बराबर कितना होगा, 18 हो जाएगा। अर्थात एम कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और एन कोष में क्या होगा, अर्थात n बराबर 4 होगा, अर्थात 2 × n अर्थात 4² होगा, यानी कि 32 होगा। यानी कि के कोष में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। के कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होता है 2 होता है। और एल कोष में कितना होता है, 8 होता है, एम कोष में 18 होता है और एन कोष में 32 होता है। याद रखना 2, 8, 18, 32। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, परमाणु के दूसरे कोष यानी कि एल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, 6, 8 या फिर 18 होगा। तो अभी हमने डिस्कस किए कि के, एल, एम और एन होता है, यानी कि के कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, और एल कोष में 8 और एम कोष में कितना 18 अर्थात 18 और एन कोष में कितना, एन कोष में 32, यानी कि 2, 8, 18, 32। तो क्वेश्चन पूछा है कि परमाणु के दूसरे कोष एल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी कि 8 रह सकते हैं। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन एवं 6 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान देखिए एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की योग को क्या कहा जाता है ना, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो देखिए द्रव्यमान संख्या क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन कितना है, 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है, यानी कि द्रव्यमान संख्या 12 हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए गिवन है, किसी तत्व के परमाणु में 13 न्यूट्रॉन एवं 14 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो 14 प्रोटॉन है, यानी कि 14 प्रोटॉन है और 13 न्यूट्रॉन है, 30 न्यूट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, अक्रिय गैस है। देखिए Na अर्थात सोडियम, He अर्थात हीलियम, Cl अर्थात क्लोरीन, Mg अर्थात मैग्नीशियम। तो कौन सा राइट आंसर होगा ना, हीलियम एक अक्रिय गैस है। हीलियम
He क्या है, एक अक्रिय गैस है। याद रखिएगा, अक्रिय गैस उन गैसों को कहते हैं जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते और सदा मुक्त अवस्था में पाया जाता है, सदा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। याद रखिएगा, जो अक्रिय गैस होते हैं ये आधुनिक आवर्त सारणी के 18th ग्रुप में रहते हैं। कितने, 18th ग्रुप में, अर्थात 18, जो 18th ग्रुप यानी कि समूह में रहते हैं। याद रखिएगा, और इसका राइट आंसर हीलियम होगा। चलिए, अक्रिय गैस को आप नोट कर लीजिएगा। आपको ये भी तो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा अक्रिय गैस है, उसमें Ne दिया रहेगा या फिर Ar दिया रहेगा, ये सब अक्रिय गैस होता है। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, अक्रिय गैस को नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे क्या है, हीलियम He होता है, हीलियम अक्रिय गैस होता है। उसके बाद नियन होता है Ne, ठीक है। उसके बाद होता है आर्गन Ar होता है, फिर क्रिप्टन होता है Kr, उसके बाद होता है जेनन होता है Xe होता है, रेडन होता है यानी कि Rn होता है। यानी कि हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन ये सब अक्रिय गैस होता है। क्या क्या अक्रिय गैस होता है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये सब अक्रिय गैस होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, इनमें कौन अक्रिय गैस है, इनमें कौन अक्रिय गैस है, नाइट्रोजन, नियन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। अभी हमने डिस्कस किए, जो नियन होता है Ne, ये अक्रिय गैस होता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा। तो चलिए और फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से अक्रिय गैस होते हैं। हीलियम होता है, नियन होता है, उसके बाद आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनन होता है और रेडन होता है। ये सब अक्रिय गैस होता है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा MCQ को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। एक्स्ट्रा MCQ के क्वेश्चन नंबर 1 को, हाइड्रोजन की संयोजकता है, हाइड्रोजन की संयोजकता है 1, 2, 3 या फिर 4 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोजन की संयोजकता को। संयोजकता क्या होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए, किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और इसी को अष्टक कहा जाता है। हर एक परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा और अष्टक पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन का अपना अष्टक पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन का दान या फिर ग्रहण करने को क्या कहा जाता है, संयोजकता कहा जाता है। अपना अष्टक पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनों का दान किया जाता है यानी कि त्याग किया जाता है या फिर ग्रहण किया जाता है, इसी को संयोजकता कहा जाता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा ना 1 ही होगा। तो ये 1 को क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा करने के लिए इस 1 को क्या करेगा, वो दान कर देगा, जिसके कारण संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जैसे लिथियम Li3 होता है, इसका भी संयोजकता कितना होता है, ये 1 होता है, संयोजकता 1 होता है लिथियम का। और किसका होता है, जैसे सोडियम Na, इसका परमाणु संख्या 11 होता है और इसकी संयोजकता 1 होता है। याद रखिएगा, लिथियम का संयोजकता 1 होता है, सोडियम का संयोजकता 1 होता है और हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मैग्नीशियम की संयोजकता है, मैग्नीशियम की संयोजकता है, मैग्नीशियम Mg यानी कि 12 परमाणु संख्या होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 होगा, उसके बाद 8 होगा और बचा कितना, 2 है। तो देखिए मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, मैग्नीशियम अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, इस 2 को दान कर देगा, इस 2 को दान कर देगा, जिसके कारण संयोजकता कितना होगा, 2 हो जाएगा मैग्नीशियम का। यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एल्यूमिनियम की संयोजकता है,
एल्यूमिनियम, सबसे एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 13 होता है। परमाणु संख्या 13 होता है तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? एल्यूमिनियम का 2, उसके बाद 8 होता है, उसके बाद कितना होता है? देखिए 3 बचा, यानी कि 3 होगा, 2 8 10 और 3 13 हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये जो तीन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? दान कर देगा, जिसके कारण क्या होगा? इसका संयोजकता 3 ही होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? 3 होगा। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से दान कर सकता है, जिसके कारण संयोजकता 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्लोरीन की संयोजकता है, फ्लोरीन की संयोजकता, सबसे पहले फ्लोरीन, जो फ्लोरीन ऐप है इसका परमाणु संख्या कितना होगा? 9 होता है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2, उसके बाद 8, उसके बाद 1। देखिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए फ्लोरीन क्या करेगा? ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन को वो दान कर देगा, जिसके कारण फ्लोरीन का संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन को देखिए। अंतिम क्वेश्चन गिवन है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 16 है, इसकी संयोजकता है। परमाणु संख्या 16 है यानी कि सल्फर है, परमाणु संख्या 16 है यानी कि ये तत्व जो है ये सल्फर है। तो ये क्या है? सल्फर है। ठीक है, सल्फर है। तो देखिए हमें क्या निकालना है? संयोजकता निकालना है। तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 है तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8 6 होगा। तो सल्फर क्या करेगा? अपना अष्टक पूरा करने के लिए, सल्फर अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये 6 को, जो 6 है इसको तो दान नहीं करेगा, बल्कि वो 2 को ग्रहण करेगा। वो आसानी से ग्रहण कर सकता है। ठीक है, यानी कि 6 को दान करने में मुश्किल होगा, जिसके चलते वो क्या करेगा? 2 को ग्रहण करेगा, जिसके कारण इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 होगा। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। किसी तत्व का परमाणु संख्या 16 है, इसकी संयोजकता होगा 2, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर 2 होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।